जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला। दोस्तों आज का ये जो मेरा वीडियो है ये ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक उस जानकारी या थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन बच्चों का करना चाहूँगा आपका, और वो है फौज के अंदर धर्म और राजनीति, इन दो चीज़ों के बारे में। और ऐसा करने मुझे इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, और उसमें ये ऐसी चीज़ें एक दूसरे को बोल जाते हैं जो कि देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फौज में पहली चीज़ जो हमको सिखाई जाती है वो है राजनीति से दूर रहें। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि फौज उस समय की सरकार के अधीन होती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की। जो भी पार्टी सरकार द्वारा जनता के द्वारा चुनी जाती है और सरकार बनाती है, इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस उनके अधीन काम करती है। वो कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई राजनीतिक विचारधारा जब तक खासकर आप फौज में है आप नहीं रख सकते। ये तो हो गई पहली चीज़। तो फौज में आने के बाद आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को ना रखें, वही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि आप देश हित में काम कर सकें। दूसरी बात, राजनीतिक विचारधारा आप रख सकते हैं, आपका ये हक है, संविधान आपको ये हक देता है, लेकिन इसके चलते आप जो है अपना प्लीज़ फोकस आप ना खो दें। फोकस आपका इस वक्त जो है आपकी जॉब, आपकी लाइफ में जितनी जल्दी सेटल हो वो होना चाहिए। आपकी राजनीतिक जो इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसके चलते आप जो है प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना फोकस ना छोड़ें। इसके अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आप जो है आगे कुछ कर ना पाएँ। तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि अपनी राजनीतिक विचारधारा जब आप फौज में हो जाते हैं तो उसको उतने समय के लिए त्याग दें, और आपको पता होना चाहिए कि आप उस समय की सरकार के अधीन ही काम करेंगे, और ये आर्मी रूल भी यही कहता है। आपको इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये हो गई राजनीति की बात। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा धर्म की। देखिए दोस्तों, आर्मी में आपको पता होना चाहिए कि धर्म का या आप कहें आपके पूजा पद्धति, जो भी आप किसी भी धर्म के उसके हिसाब से जो आपकी पूजा पद्धति है, जैसे भी आप अपने जो है भगवान को, अपने गॉड को याद करते हैं, आप फौज में उसका एक बहुत ज़्यादा जो है चलन है, बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है उस चीज़ पे। लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो है दूसरे धर्मों को जो है गलत कहा जाता है या ख़राब कहा जाता है। मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि फ़ौज के अंदर सर्वधर्म स्थल का चलन है, यानी कि एक ही जगह जहाँ पे सभी धर्मों का जो है पालन होता है, सभी धर्मों का जो है पूजा पाठ होता है। बटालियन के अंदर जितने भी स्ट्रेंथ होती है आदमियों की एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, तो उस पर्टिकुलर धर्म के ही जो रिलीजियस टीचर हैं, धार्मिक जो टीचर हैं उनके, वो वहाँ पे पोस्टिंग होती है उनकी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 10 से 20% अगर किसी और धर्म के लोग भी हैं तो भी उनके जो तीज त्यौहार हैं उनको उसी उल्लास और हर्षित माहौल में बनाया जाता है जैसे कि मेजॉरिटी के लोगों के साथ बनाया जाता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज में धर्म को स्थान दिया जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों को जो तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। सभी धर्म समान हैं हिंदुस्तान की फ़ौज में। जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो अपने दाएं बाएं ये नहीं देखते कि आपकी धर्म का है या किसी दूसरे धर्म का है, ठीक है ना। आप जो आपको गोली लगती है, जो आपको डॉक्टर बचाने आता है, वो आपको नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है। जो हेलीकॉप्टर का पायलट गोलियों के बीच में से आपको लड़ाई के मैदान से लेकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो आता है, तो वो आपका धर्म नहीं पूछता, वो सिर्फ आपका नंबर पूछता है, नाम पूछता है, क्योंकि उसको अपनी एंट्री करनी होती है। सिर्फ उतना ही होता है और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, आप जो है राजनीति से, अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो थोड़ा राजनीति से दूर रहें। अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो अपने धर्म के प्रति आप अपनी आस्था रखें, लेकिन प्लीज़ दूसरे के धर्म के प्रति भी जो है आपको संवेदनाएं अपनी रखनी पड़ेंगी और उसकी पूरी इज्जत करनी पड़ेगी। जहाँ तक वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी का सवाल है, हमारे यहाँ पे एक धर्म चलता है, वो है सैनिक धर्म।
मैं भी बहुत अपने धर्म को मानता हूँ और बहुत पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, उतना ही विश्वास और उतना ही मैं जो है मतलब इज्जत दूसरे धर्मों की भी करता हूँ। और ऐसा ही मैं अपने स्टूडेंट्स जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी में आते हैं, मैं उनसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जो है आपको चीज़ें अच्छी लगें तो आगे शेयर करिएगा। एक दूसरे के बारे में गलत ना बोलें, कभी अच्छा बोल के देखें, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। और कभी उनके साथ तीज त्यौहार मना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग जो आती है एक दूसरे को गाली दे के या ख़राब बोल के, वो आप एक दूसरे को अच्छा बोल के देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो ये मेरा तजुर्बा रहा है जीवन का। और मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर जो लोग ने डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम सबके साथ काफ़ी बच्चे जुड़े होते हैं, खासकर हम जो आर्मी से बाहर आके अभी अपना ये काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बच्चों को इस तरीके से ही समझाएं, क्योंकि ये जो उम्र है बच्चों की, ये बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन एज बड़े होने की हैसियत से, उनके बड़े भाई ये होने की हैसियत से, या माँ बाप की उम्र के होने की हैसियत से, हमारा काम है उनको समझाना और सही मार्गदर्शन करना। तो आशा है आप सब लोग भी इस काम में हमारी मदद करेंगे, और तभी हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा हिंदुस्तान और एक अच्छी भारतीय सेना बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।